सेद्धं शोद्धं पणमीय जिनिंदेवर नेमि चंदमकलंकम् गुणिरयण भूषणोदयम् जीवस्य परोवणं बोच्छम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। धर्म के मूल आधार स्तंभ देव और गुरु का निर्णय करने हेतु और आत्म कल्याण करने के लिए अपनी भूमिका का निर्णय करने हेतु गुण स्थान पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी सामान्य ही चर्चा अपनी चल रही है। अत्यंत संक्षेप में गुण स्थान की परिभाषा मोह जोग भवा, यानी मोह और योग से जो होते भी गुण स्थान। समग्र परिभाषा आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट जीव कांड की 8वीं गाथा में भावों के आधार से दी कि मोहिनी आदि कर्म के उदय आदि की निमित्तता में होने वाले जीव के भावों से जो जीव पहचाने जाते, जिन भावों से जीव पहचाने जाते हैं उन्हें गुण स्थान कहते हैं। इस संदर्भ में भावों के संक्षेप में भेद प्रभेद और किस गुण स्थान में कितने भाव हो सकते, अभी चर्चा 5 को लेकर के ही है। जो 53 भेद हैं भावों के कुल, अभी उस विस्तार में अपन ने प्रवेश नहीं किया है, मात्र 5 को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। तो किस गुण स्थान में कितने भाव होते हैं, इसे अपन अनेक जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा देख रहे थे। कल 8वें गुण स्थान तक देख चुके थे। चूंकि 8 में से 2 श्रेणियां शुरू हो जाती हैं और छायोपशमिक सम्यक तो रहता नहीं है, तो यदि किन्हीं छायिक सम्यक दृष्टि जीव ने, मुनि महाराज श्री ने उपशम श्रेणी का आरोहण किया, तब तो उनके 5 भाव एक साथ। और यदि छायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज ने छपक श्रेणी का ही आरोहण किया तो 4, और यदि औपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज ने उपशम श्रेणी का आरोहण किया तो भी 4। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। चूंकि विषय सरल है, बस थोड़ी सी एकाग्रता चाहिए उपयोग की, इसलिए सामान्य से सूत्र बताने के बाद आपसे ही इस विषय को आगे बढ़ाने की भावना रखी गई थी और उसमें आप लोग सफल भी हो गए हैं। 8वें तक की चर्चा आ गई थी। फिर से एक बार भी सामान्य नियम दोहरा लें और फिर 9 में से शुरू करेंगे चर्चा। पारिणामिक भाव अनादि अनंत, इसलिए वह तो हर दशा में है, तो हर गुण स्थान में। औदयिक भाव पहले से 14वें तक, औदयिक भाव पहले से 14वें तक, तो वो भी सब गुण स्थानों में। छायोपशमिक भाव पहले से 12वें तक, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 12वें के आगे सतर्कता से। औपशमिक भाव 4 से 11वें तक, इनमें से 4 से 11वें तक तो सम्यक्त वाला और चारित्र वाला 8 में से 11वें तक। छायक भाव
चौथे से 14वें तक और सिद्ध भगवान के भी। तो चौथे से 14वें तक तो सम्यक्त वाला, 8वें से 14वें तक वो सिद्ध भगवान के चारित्र वाला, और 13वें से 13वां 14वां और सिद्ध भगवान के ज्ञानादि वाला। बस इतनी सी सावधानी रखनी। इस छायक भाव का, छायक भाव चौथे से सिद्ध भगवान तक। तो इनमें से जो चौथे से सिद्ध भगवान तक है वह तो सम्यक्त की अपेक्षा, यानी छायक सम्यक्त तो चौथे से हो जाता, तो चौथे से सिद्ध भगवान तक तो सम्यक्त की अपेक्षा। चारित्र की अपेक्षा देखेंगे तो 8वें से सिद्ध भगवान तक, चारित्र की अपेक्षा 8वें से सिद्ध भगवान तक छायक भाव। और यदि ज्ञानादि की अपेक्षा देखेंगे तो 13वें 14वें और सिद्ध भगवान के। इस तरह से थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। एक इसमें ही और नियम कि छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी के भी आरोहक होते हैं और छपक श्रेणी के भी, पर औपशमिक सम्यक दृष्टि मात्र उपसम श्रेणी के ही आरोहक होते। बस ये सामान्य से नियम। अब इन्हें यदि उपयोग में रखकर और फिर घटित करेंगे तो जैसे 8वें तक आपने बता दिए थे, ऐसे ही 9वें से 14वें तक और सिद्ध भगवान को भी आप बता सकेंगे। तो अब अपन 9वें पर आ जाएं। 9वें में अनेक जीवों की अपेक्षा देखें तो अधिक से अधिक कितने, अथवा वैसे चूंकि इसमें कोई भेद नहीं पड़ना है तो अकेला एक भी ले सकते कि एक जीव की अपेक्षा अधिक से अधिक कितने और कम से कम कितने। क्रम से ही बोलना शुरू करें तो विषय स्पष्ट होता रहेगा। चलिए आज भाई लोगों से शुरू करते, जो भी बताना चाहें करिए शुरू। 9वें गुण स्थान में अधिक से अधिक कितने और क्यों? 5 क्यों? हाँ 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 छह उपशमिक ज्ञान आदि चल रहे हैं, इसलिए छह उपशमिक भाव भी बहुत अच्छा। अब कम से कम हो तो 9वें गुण स्थान में ही कम से कम आपको हिंदी में कठिनाई जाती हो तो अपनी अपनी मातृभाषा में बोलिए। यानी जिनकी मराठी है वो मराठी में बोलिए, जिनकी गुजराती है वो गुजराती में बोलिए। मैं भाषाएं तो दोनों समझ लेती हूँ, पर बोलने में मेरी अधकचरी रहेगी। तो मैं बोलूंगी तो आप लोगों को हंसी और आएगी कि ये कौन सी भाषा बोल रही, तो इसलिए बोलती नहीं हूँ, पर बाकी समझ लेती हूँ दोनों। तो आप अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो आपको भाषा संबंधी समस्या नहीं आएगी, तो आप भाव स्पष्ट कर पाएंगे। हिंदी में बोलते तो सबसे पहली समस्या तो भाषा की अटक जाती, तो आधी शक्ति तो उसमें लग जाती, तो भाव स्पष्ट नहीं होता। तो आप तो अपनी मातृभाषा में बोलिए। हाँ तो बोलिए ना स्पष्ट फिर।
सिद्ध भगवान तक नहीं। अपना प्रश्न तो एक ही, 9वें गुण स्थान में एक जीव के कम से कम कितने? औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी वाला, हाँ। और छायिक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी वाला, तो उसके 4 होंगे। यानी अधिक से अधिक 5 है और कम से कम 4। बहुत अच्छा। 10वें में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा, फिर भी दोहरा ले। बोलिए, जो भी जिज्ञासा रखते हो इसमें कोई संकोच मत रखिएगा। बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, हाँ तो बोलिए ना। और कम से कम 4 कैसे? ज्यादा से ज्यादा में एक परम परिणामिक भाव आएगा, औद्वैत भाव आएगा, औक्षोमिक सम्यक्त्व मतलब श्रेणी औक्षणिक मानेगा तो सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्व होगा, श्रेणी होगी उपशम श्रेणी, और चारित्र सम्यक्त्व छायक, यानी छायक सम्यक्त्व हो और श्रेणी उपशम हो। तो इस तरह से छायक और औपशमिक दोनों भाव हो गए। और ज्ञानादि का 6 उपशमिक चल रहा है, इसलिए 5 भाव। बहुत अच्छा। 4 ज्ञानादि का, और औक्षमिक श्रेणी मान लेगा तो औक्षमिक सम्यक्त्व के साथ जाएगा, और क्षयिक शपथ श्रेणी मानेगा तो क्षयिक सम्यक्त्व के साथ। बहुत अच्छा, इस तरह से 4। बहुत अच्छा। अब 11वां, इसमें थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा। 11वां बोलिए, जो भी जिज्ञासा रखते हैं। देखिए, इसमें बुराई आदि तो होनी नहीं है। अपने को एक विश्वास जगेगा अपने ज्ञान का। और कैसे बताइए? हाँ 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 हाँ। और कोई गुंजाइश नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो और कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, बस इसमें ये कि छायक के छपक श्रेणी की गुंजाइश नहीं है। यानी छायक सम्यक दृष्टि यदि छपक श्रेणी चढ़ता है तो उसके लिए अवसर नहीं है, वो 11वीं में नहीं जाएंगे। पर छायक सम्यक तो है, तो वे तो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, तो वे तो 11वीं में पहुंचेंगे, तो उनके फिर एक साथ 5। और यदि उपशम सम्यक दृष्टि वो उपशम श्रेणी चढ़ रहे तो वे भी 11वीं में पहुंचेंगे, पर उनके होंगे 4। तो इसलिए कम से कम 4 और अधिक से अधिक 5, पर कम से कम 4 में बस एक ही। यानी 8वें, 9वें, 10वें में जो 4 में 2 बन रहे थे, यानी छपक श्रेणी वाला छायक सम्यक दृष्टि, तो ये वाला भेद 4 में नहीं बन पाएगा। 4 में मात्र एक ही भेद रहेगा, उपशम श्रेणी वाला और औपशमिक सम्यक दृष्टि। और 5 में छपक छायक सम्यक दृष्टि और छपक उपशम श्रेणी वाला, इस तरह से। ठीक है। अब थोड़ा सा और उपयोग केंद्रित करना। 12वां, कैसे? हाँ
यानी इसमें बस एक ही, यानी छपक छायक सम्यक दृष्टि जो छपक श्रेणी के आरोहक हैं वे ही पहुंचेंगे। उपशम वालों के लिए तो अवसर ही नहीं, तो न औपशमिक सम्यक तो न औपशमिक चारित, यानी औपशमिक भाव ही वहां समाप्त। तो अब बस मात्र 4, तो चाहे कम कहें चाहे ज्यादा कहें, बस एक ही अकेला 4। अब 13वां कौन कौन से? कौन कौन से? छायक और हाँ, यानी छायोपशमिक की मर्यादा थी 12वें तक, तो वो भी यहाँ समाप्त। औपशमिक की मर्यादा थी 11वें तक, तो वो भी यहाँ समाप्त। तो अब मात्र 3 पारिणामिक, छायक और औदयिक। ठीक, 13वें में 14वें में, ये तो 13वें की बात हो गई, 14वें में भी ऐसे के ऐसे। अब सिद्ध भगवान की ओर कर ले, क्योंकि करणानुयोग के प्रकरण की विशेषता अपन ने देखी थी कि जब तक सिद्धों की चर्चा नहीं होगी तो वो प्रकरण समाप्त हो गई नहीं। हाँ, तो सिद्धों में कितने होंगे? 2। अब विचार करना, एक है, एक के पास में 2 करोड़ और एक के पास में 5 करोड़। बड़ा आदमी कौन? तो एक के पास में 2 भाव और एक के पास में 5 भाव। बड़े कौन और छोटे कौन? सिद्ध भगवान के पास मात्र 2, और नीचे तो पन्ने 8 में से 11 में तक 5-5 वाले भी देख लिए, तो बड़े कौन? हाँ, यानी संख्या से बड़े छोटे का संबंध नहीं है किसी भी क्षेत्र में। ये अपनी बहुत सोच गलत होती जा रही, तो पैसों में भी संख्या से संबंध जोड़ते, पर वो लगा लेना कि संतोषी सदा सुखी, पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ना। यानी 5 करोड़ का स्वामी हो तो भी तृष्णा से डसा हुआ, तो अनंत दुख भोग रहा, और 2 करोड़ वाला संतोषी है तो उसकी अपेक्षा काफी सुखी है। यहाँ तो उल्टा ही कि पूरे स्वाभाविक भाव तो वे अव्ययवाद सुखी, और नीचे भले संख्या 5-5 की थी पर वैभाविक भाव चल रहे थे तो उतने सुखी नहीं थे। ठीक है, इस तरह से ये 5 भाव अपन ने देखे। जब इस रूप में देखेंगे तो गुणस्थानों का और 5 भावों का क्या संबंध बना, अब आगे इसकी चर्चा। इसमें एक बात और ख्याल में रख लेना, संबंध का नाम लेने में जिनके साथ संबंध जोड़ रहे उनका क्रम क्या है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसको ऐसा लें, सीता और राम में क्या संबंध है? सीता पति है। हाँ, बस ये बताना था। यानी जब सीता को पहले कहेंगे ना तो सीता तो पत्नी है, तो कहना पड़ेगा पत्नी पति, और राम सीता में पति पत्नी। यानी शब्दों के अंतर से उस संबंध का भी अंतर बताना पड़ेगा। यानी यदि राम सीता कहेंगे तो चूंकि राम पति है सीता पत्नी है, तो कहना पड़ेगा पति पत्नी का संबंध। और सीता राम कहेंगे तो चूंकि सीता पत्नी है राम पति, तो कहना पड़ेगा पत्नी पति का संबंध। ठीक है, अब ऐसे यहाँ गुणस्थान और 5 भाव, ये 2, तो अपन ने जो अभी देखा इसके अनुसार गुणस्थान तो हुए फैलने वाले, और जिनमें फैले हैं वे हैं भाव, मतलब भाव व्यापक और गुणस्थान व्याप्य।
भाव व्यापक, यानी भाव तो पूरे में फैले थे, गुण स्थान कहीं कम हो गए कहीं ज्यादा हो गए तो वे उनमें फैलने वाले। तो भाव व्यापक और गुण स्थान व्याप्य। और दूसरी दृष्टि से लें तो भाव अंशी और गुण स्थान अंश। और तीसरी दृष्टि से लें तो भाव सामान्य गुण स्थान विशेष, यानी गुण स्थान व्याप्य, व्याप्य मतलब जो फैलते हैं, और व्यापक जिसमें फैलते हैं। तो 5 भावों में 14 गुण स्थान फैले और 5 भाव तो उससे आगे भी निकले थे, यानी सिद्ध भगवान के भी। तो 5 भाव ये व्यापक और गुण स्थान व्याप्य। 5 भाव अंशी मतलब समूह रूप में और गुण स्थान उनके अंश। 5 भाव सामान्य और गुण स्थान उनके विशेष। अब संबंध बनाना, व्याप्य व्यापक की ओर से पहले देखें तो यदि कहें कि गुण स्थान और भावों में व्याप्य व्यापक की ओर से कैसा संबंध, तो कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में? नहीं, तो व्याप्य व्यापक में क्या क्रम रहेगा? हाँ, और भाव और गुण स्थान में क्या संबंध? व्यापक व्यापक, एक खास ध्यान में रखना, यानी भाव ये तो है व्यापक और गुण स्थान है व्याप्य। तो यदि गुण स्थान को पहले कहते हैं भाव को बाद में तो कहा जाएगा व्याप्य व्यापक, और यदि भाव को पहले लिया है गुण स्थान को बाद में तो कहना होगा व्यापक व्याप्य। ठीक है। अब ऐसे अंश अंशी, तो गुण स्थान और भाव में अंश अंशी की ओर से कैसा संबंध, और भाव और गुण स्थान में? हाँ, यानी गुण स्थान ये अंश हैं और भाव ये अंशी हैं। अब ऐसे ही सामान्य विशेष, तो गुण स्थान और भाव तो कैसा शब्द बनेगा? विशेष सामान्य। और भाव और गुण स्थान में सामान्य विशेष, यानी गुण स्थान व्याप्य हैं, अंश हैं, विशेष हैं। भाव व्यापक हैं, अंशी हैं, सामान्य हैं। तो ये परस्पर का संबंध। ठीक है, यानी गुण स्थान व्याप्य हैं, अंश हैं, विशेष हैं, और भाव व्यापक हैं, अंशी हैं और सामान्य हैं। ठीक है, ये गुण स्थान और भावों का परस्पर का संबंध। अब इसमें ही एक विशेषता और, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने पहले तो ये भावों की ओर से गुणस्थान की परिभाषा बनाई कि मोहिनी आदि कर्मों की उदय आदि अवस्थाओं के होने पर होने वाले जिन भावों के द्वारा जीव लक्षित होते हैं, पहचाने जाते हैं, उन्हें सर्वज्ञ भगवान गुणस्थान कहते। पर इसके बाद किन गुणस्थानों को किन कर्मों की मुख्यता से देखना, ये एक संकेत अथवा शर्त लगा दी कि बस इनको इस दृष्टि से देखना, अन्य से नहीं। तो अभी जो अपन ने भाव देखे थे वे तो सामान्य, यानी 5 भावों को सब कर्मों की ओर से थे वे। अभी यहाँ जो आचार्य श्री अपने को संकेत दे रहे हैं, ये विषय 11वीं से 14वीं गाथा तक का, परिभाषा वाली गाथा थी 8वें नंबर की। और अब किन भावों से देखना, तो किन कर्मों की मुख्यता से, ये विषय 11वीं से 14वीं गाथा तक 4 गाथाओं में। तो पहले अपन संकेत सुन लें, उस दृष्टि से फिर आपको
उत्तर देना पड़ेगा। पद्धति वही है, पद्धति में अंतर नहीं है, पर बस वो एक सीमित कर देंगे। तो अकेला बस उसकी अपेक्षा आपको भाव चुनना है। पहले से चौथे गुणस्थान तक मात्र दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से गुणस्थानों को देखना। पहले से चौथे गुणस्थान तक इन 4 गुणस्थानों को मात्र दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से देखना और किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं देखना। ये एक। अब दूसरा, 5 में से 12वें गुणस्थान तक को मात्र चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से देखना। चारित्र मोहिनी, अन्य कर्मों की अपेक्षा से नहीं देखना। 5 में से 12वें गुणस्थान तक को मात्र चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से देखना, अन्य अपेक्षा से नहीं देखना। और 13वें और 14वें गुणस्थान को, ये तो फल हैं इनके, इसलिए इन्हें अलग से किसी और दृष्टि से नहीं देखना, बस सीधे फल के रूप में देख लेना, यानी किसी विशिष्ट कर्म की ओर से नहीं देखना, क्योंकि वे तो परमात्मा हो गए। अब परमात्मा को क्या अन्य दृष्टियों से देखें, नीचे तक के अंतरात्मा तक ही थे, तो उनको देखना। तो पहले से चौथे तक को अकेले दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है, और 5 में से 12वें तक को अकेले चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखना। क्यों देखना, ये पहले कारण समझ लें और फिर देखना है आपको, यानी बताना पड़ेगा आपको। क्यों का कारण ये कि दर्शन मोहिनी संबंधी विकृति यदि विद्यमान है तो चारित्र मोहिनी की विकृति के हटने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। तो जहां दर्शन मोहिनी विद्यमान है तो वहां चारित्र मोहिनी की अपेक्षा क्या देखना, इसलिए उसको चारित्र मोहिनी की अपेक्षा नहीं देखना। पर जिनके दर्शन मोहिनी समाप्त हो गया, चूंकि चौथे में छायक सम्यक्त भी हो जाता, मतलब दर्शन मोहिनी पूरा भी जा सकता, तो जिनके दर्शन मोहिनी समाप्त हो गया पर स्वरूप स्थिरता पुरुषार्थ सापेक्ष होती, उसमें अंतर पड़ेगा। दर्शन मोहिनी तो पूरा साफ छायक सम्यक्त भी हो जाए, पर स्वरूप स्थिरता में बहुत तरतमता है, तो उस तरतमता में जो कारण बनेगा वो चारित्र मोह, तो उसकी ओर से देखेंगे तो ये गुणस्थानों के भेद बन जाएंगे। इसलिए शुरू के 4 को दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना और 5 में से 12वें तक को चारित्र मोह की मुख्यता से देखना। तो 5 में से 12वें तक को दर्शन मोहिनी की मुख्यता से क्यों नहीं देखना, कि उसमें तो समानता मिलेगी, क्योंकि दर्शन मोहिनी का तो पूरा 6 भी चौथे में हो जाता, तो छायक सम्यक्त तो हो गया। अब उसकी अपेक्षा से आगे के गुणस्थान कैसे बनेंगे, तो ये 5वां 6वां तो छायक सम्यक्त की अपेक्षा कैसे बनेगा, वो तो एक से चल रहा। तो चारित्र मोहिनी के कारण बन रहे हैं वो भेद, इसलिए उनको चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से देखना। 13वां और 14वां चूंकि फल है, परमात्मा बन चुके, तो अब उनको फिर अलग से किसी एक कर्म की ओर से नहीं देखना, उनको सामान्य ही रहने देना, उन्हें फल रूप में ही देखना। तो इस नियम आपको याद रखना है। अब देखें, इस दृष्टि से पहले गुणस्थान में कौन सा भाव होगा? 5 भावों में से औदैहिक, पारिणामिक नहीं। अभी शर्त नियम संकेत दिया ना कि अकेले दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है। तो पहले गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का क्या है? उदय। तो उदय संबंधी भाव कौन सा होगा? औदैहिक। तो पहले गुणस्थान में होगा औदैहिक भाव, ठीक है। यानी पहले से चौथे गुणस्थान तक को अकेले दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना, और बाकी कर्म, यहाँ कर्म की कोटि बनी नहीं, यानी सबको गौण कर दिया,
अकेले दर्शन मोहिनी को, क्योंकि वो सर्वे सर्वा, वो बैठा है तो इसका मतलब बाकी तो बैठे ही हैं, तो उनकी क्या चर्चा करनी। तो अकेले दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना। तो दर्शन मोहिनी का पहले में उदय है, उदय संबंधी भाव औदिक कहलाता, इसलिए पहले गुणस्थान में औदिक भाव। ठीक है, अब थोड़ा उपयोग लगाना। दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव? इन लोगों को भी उपयोग लगाने दो, आप तो पढ़े हुए हो। सोचिए, दूसरे गुणस्थान में ये संकेत याद रखना है कि अकेले दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से देखना है, और किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं। कि दूसरे गुणस्थान में होगा पारिणामिक भाव, पर वो वाला पारिणामिक नहीं, शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा वाला नहीं, ये अलग तरह का। तो क्या अलग तरह का? पारिणामिक भाव किसे कहते? कर्म से निरपेक्ष भाव को। पहले से चौथे गुणस्थान तक को किस कर्म की ओर से देखना है? दर्शन मोहिनी की। यानी यहां मात्र बस दर्शन मोहिनी कर्म ही कर्म, बाकी को तो गौण कर दिया। तो दूसरे में चूंकि दर्शन मोहिनी का कुछ नहीं है, उदय में तो पहला गुणस्थान बन रहा था, 6 उपशम आदि में तीसरा और चौथा, उपशम 6 भी 30 चौथा। दूसरा कि यहां दर्शन मोहिनी का कुछ नहीं, यहां तो अनंतानुबंधी का उदय है, और अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, और यहां तो कर्म अकेले दर्शन मोहिनी। तो कर्म से निरपेक्ष भाव कहलाता पारिणामिक, और इस प्रकरण में कर्म यानी अकेले दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी का चूंकि वहां कुछ नहीं है, ना उदय ना उपशम ना 6 उपशम, तो कौन सा भाव हुआ फिर? पारिणामिक। कैसी कैसी अपेक्षाएं हैं? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। यानी दूसरे गुणस्थान की स्थिति कब बनती कि चौथे गुणस्थान में जिनके औपशमिक सम्यक्त्व था, तो औपशमिक सम्यक्त्व में 7 प्रकृतियों का उपशम हो गया था। 7 प्रकृतियां तब गई थी। अब उस दबी हुई स्थिति में यानी उसका काल एक अंतर्मुहूर्त, यथायुग अंतर्मुहूर्त। तो उस अंतर मुहूर्त काल के बीच में वो 7 प्रकृतियां तो दबी हैं। अभी यदि कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली, इसके बीच के काल में अनंतानुबंधी चतुष्ट में से किसी एक का उदय आ गया तो दूसरा बनना है। बाकी सब दबी हैं अभी, यानी मिथ्यात्व भी दबा है, सम्यक मिथ्यात्व भी दबा है, सम्यक प्रकृति भी दबी है। तो दर्शन मोहिनी की तीनों दबी हैं, पर अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का, यानी अनंतानुबंधी की भी 3 दबी हैं। अब वो किसी एक मतलब कोई सी भी एक हो सकती है, किसी के क्रोध, किसी के मान, किसी के माया, किसी के लोभ, पर कोई एक। तो बाकी 6 दबी हैं और किसी एक का उदय आ गया, तो उसमें बनना है दूसरा गुणस्थान। यहां आचार्य श्री संकेत क्या दे रहे कि पहले से चौथे गुणस्थान तक को मात्र दर्शन मोहिनी की अपेक्षा देखना, यानी इस संदर्भ में अकेला बस दर्शन मोहिनी कर्म ही कर्म, बाकी सब गुण। तो जब पहले से चौथे तक को दर्शन मोहिनी की अपेक्षा देखना, तो दूसरे को भी दर्शन मोहिनी की अपेक्षा देखना पड़ेगा। अब दूसरे में दर्शन मोहिनी का क्या है? उपशम की तो विराधना हो गई, उदय नहीं है, उपशम भी नहीं है, 6 उपशम भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो इन चारों से निरपेक्ष भाव कौन सा कहलाता? पारिणामिक। इसलिए दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक, पर वो शाश्वत पारिणामिक नहीं, इस सापेक्ष पारिणामिक, यानी ये तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक, यानी वो ज्ञानानंद स्वामी वाला पारिणामिक नहीं।
ये तो बस यहाँ अकेला दर्शन मोहिनी एक कर्म है, बाकी सबको गौण कर दिया। तो चौथे में चूंकि दर्शन मोहिनी की दूसरे में दर्शन मोहिनी की कोई व्यवस्था नहीं, वहां अनंतानुबंधी का उदय, और अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखना नहीं है, अकेले दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना। तो चूंकि दर्शन मोहिनी का वहां उदय उपशम क्षय उपशम कुछ भी नहीं है, और जहां ये चारों अवस्थाएं नहीं हो तो वो भाव कहलाता पारिणामिक, इसलिए दूसरी गुणस्थान है पारिणामिक भाव। ठीक है। अब तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। उपशम की विराधना हो गई, उपशम नहीं रहा है, यानी क्योंकि उपशम में तो सातों का उपशम चाहिए था ना, तो वो सात का नहीं रहा तो उपशम की तो विराधना हो गई, और मिथ्यात्व आदि का भी उदय नहीं आया, चारित्र मोहिनी का उदय आया, और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा देखना नहीं है, इसलिए पारिणामिक। अब तीसरा सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। यहां संकेत ध्यान रखना, दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है। यहां कौन सा भाव? सब जगह पारिणामिक थोड़ी लगेगा, यहां छायोपशमिक भाव। वैसे तो नियमानुसार देखें तो अवधिक भाव, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसलिए अवधिक भाव होना चाहिए। परंतु अवधिक भाव जो 21 भेद वाले, उनमें सम्यक मिथ्यात्व वाला तो कोई अवधिक भाव है ही नहीं। मिथ्यात्व तो है, असंयम भी है, पर सम्यक मिथ्यात्व वाला तो फिर उसको अवधिक भाव कैसे कहें? इसको समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, कई कारण इसमें। पहले तो क्या मैं बता रही हूं ये देख लें। संकेत क्या था आचार्य श्री का कि पहले से चौथे गुणस्थान तक को दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है। तो अपन ने पहले गुणस्थान को देखा तो उसमें तो स्पष्ट दर्शन मोहिनी का उदय था, अनंतानुबंधी का भी उदय था, पर देखना तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा तो दर्शन मोहिनी का उदय था, इसलिए अवधिक भाव। ठीक है। दूसरे को देखा तो दूसरे में चूंकि दर्शन मोहिनी का कुछ भी नहीं था, अनंतानुबंधी का उदय तो था, पर अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति, देखना है दर्शन मोहिनी की मुख्यता से। दर्शन मोहिनी का वह कुछ भी नहीं, न उदय न उपशम न क्षय उपशम, इसलिए उसको कह दिया पारिणामिक भाव वाला। यहां तक तो ठीक। अब तीसरा, तो इसी अपेक्षा से देखें तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति तो दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, और उसके उदय में तीसरा गुणस्थान बनता है, तो अवधिक भाव होना चाहिए था। यानी पहला गुणस्थान जैसा मिथ्यात्व के उदय में अवधिक भाव वाला था, तीसरा गुणस्थान ऐसे सम्यक मिथ्यात्व के उदय में अवधिक भाव वाला, पर यहां कह रहे हैं उसमें क्षायोपशमिक भाव। तो क्यों? अब इसके कारण कि पहला कारण ये कि अवधिक भाव के 21 भेद हैं, उनमें सम्यक मिथ्यात्व वाला तो कोई भेद ही नहीं है, तो हम कैसे अलग से भेद डालें? इसलिए अवधिक भाव नहीं, पहला कारण। दूसरा कि मोहिनी के औदयिक भाव बंध के कारण होते। ये वो दोपहर को अपन ने काफी विस्तार से चर्चा की थी, मोहिनी को राजा क्यों कहा था। जो दोपहर को थे उन्हें याद आ गया होगा कि जबकि सबसे कमजोर सबसे पहले समाप्त हो जाता, तो उसने कहा था कि जो सबसे पहले मिट जाए वो राजा। कि वो राजा इस कारण थोड़ी, राजा तो इस कारण कि तुम्हारे कारण तुम्हारी भी वंश परंपरा चलती रहती है और अन्य कर्मों की भी वंश परंपरा चलती रहती है। यानी मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले भावों से मोहिनी कर्म का भी बंध हो जाता है और अन्य कर्मों का भी हो जाता है।
बाकी किसी भी कर्म के उदय में होने वाले भावों से किसी का भी बंध नहीं होता। एकमात्र मोहिनी कर्म ऐसा कि उसके उदय में होने वाले भावों से मोहिनी का भी बंध होता और अन्य कर्मों का भी बंध होता। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है मोहिनी की प्रकृति, तो उसके उदय में होने वाले भावों से यदि बंध होता हो तब तो हम उसको अवधिक भाव कहेंगे। पर चूंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति वाले परिणामों से किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। देखो कर्म सिद्धांत की अजब गजब की विशेषताएं। बंध होता हमेशा एक दर्शन मोहिनी का। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, ये दो प्रकृतियां, इनका कभी बंध नहीं होता और न इनसे किसी का बंध होता। यानी ना तो इनका स्वयं बंध होता और न इन भावों से किसी अन्य का बंध होगा। गुणस्थान तो बनता है, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान तीसरा इसी से, और छायोपशमिक सम्यक तो सम्यक प्रकृति के कारण है, और वो मात्र 7वें तक रहेगा, चौथे से 7वें तक। तो गुणस्थान के भेद तो बनेंगे, परंतु इन परिणामों से ना तो किन्हीं अन्य कर्मों का बंध होता है और ना इनका बंध होता। तो जब नियम ये है कि मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले भावों से कर्मों का बंध होता है, तो जिन भावों से होता उन्हें अवधिक कहते हैं। जब सम्यक मिथ्यात्व भावों से किन्हीं का बंध ही नहीं हो रहा तो उसे अवधिक कैसे कहें? अब चूंकि छायक तो वो है नहीं, औपशमिक भी नहीं, तो एक ही नाम बचता छायोपशमिक, तो छायोपशमिक कह दो। छायोपशमिक कहने में एक और भी कारण, इसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, मतलब मिश्र, दोनों का मिला हुआ। और छायोपशमिक का भी एक पर्यायवाची नाम है मिश्र। तत्वशुद्ध में तो मिश्र ही गिनाया, औपशंकप छायको भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदेक पारिणामिक औच्य। तो छायोपशमिक का भी एक नाम है मिश्र। तो वो जो मिश्र दशा यानी सम्यक मिथ्यात्व में भी सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्रण और छायोपशमिक में भी मिश्रण, तो मिश्र मिश्र एक जैसे हो गए ना, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व वाले भाव को छायोपशमिक भाव कह दिया। कितने कारण हुए? 3। पहला कारण कि औदिक भाव, चूंकि वो मोहिनी कर्म संबंधी औदिक भाव जो भी औदिक भाव में गिनाए हैं, तो मोहिनी कर्म संबंधी कितने गिनाए? दर्शन मोहिनी संबंधी तो 1 मिथ्यात्व, और चारित्र मोहिनी संबंधी असंयम है, 4 कषाय हैं, 3 लिंग हैं, ये गिनाए। सम्यक मिथ्यात्व संबंधी कोई औदिक भाव नहीं है। तो जब सम्यक मिथ्यात्व संबंधी औदिक भाव का भेद ही नहीं है, तो उससे बनने वाले गुणस्थान को औदिक भाव कैसे कह सकते? इसलिए औदिक भाव नहीं कहा, ये एक कारण। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, पर एकाग्रता रखिए। तो पहला कारण क्या कि औदिक भाव के जो 21 भेद हैं उनमें सम्यक मिथ्यात्व नामक औदिक भाव कोई है ही नहीं, तो फिर यहां औदिक भाव कैसे कहें? एक कारण। दूसरा कि मोहिनी कर्म संबंधी औदिक भाव नवीन कर्म बंध के कारण होते, बाकी कर्म संबंधी औदिक भाव कारण नहीं है, पर मोहिनी कर्म संबंधी औदिक भाव नवीन कर्म बंध के कारण होते। चूंकि सम्यक मिथ्यात्व के उदय में होने वाले भाव ना तो स्वयं उस कर्म बंध के कारण हैं और न अन्य कर्म बंध के कारण हैं, तो जो वो मोहिनी कर्म के साथ शर्त कि ये नवीन कर्म बंध के कारण होंगे, उसके भी और अन्य के भी, यहाँ दोनों ही बातें घटित नहीं हो रही।
यदि ना तो सम्यक मिथ्यात्व परिणामों से सम्यक मिथ्यात्व का बंध होगा और ना ही अन्य कर्मों का। तो जब उससे किसी कर्म का बंध है ही नहीं तो फिर औदिक भाव कैसे कहें? इसलिए औदिक भाव नहीं कहा। ठीक है। अब क्षयोपशमिक क्यों कहा? उसका कारण कि चूंकि सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिश्रण है, ना अकेला सम्यक ना अकेला मिथ्यात्व, दोनों का मिश्रण। और क्षयोपशमिक भाव का भी एक नाम मिश्र है, उसमें भी क्षय और उपशम का मिश्रण। तो क्षयोपशमिक भाव का भी एक नाम मिश्रण। तो वो मिश्रित पने की समानता है ना, वहां भी मिश्रण यहां भी मिश्रण, इसलिए इसका नाम क्षयोपशमिक रख दिया। तो इस तरह से तीसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव। ठीक है। अब चौथे गुणस्थान में कितने भाव होंगे? कौन कौन से? दर्शन मोहिनी की अपेक्षा और बोलिए। चौथे गुणस्थान में तीनों ही सम्यक तो हो सकते हैं, औदिक तो नहीं रहेगा। औदिक में यद्यपि सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है चौथे में, जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उनके सम्यक प्रकृति का उदय, पर उदय में बस वो जो सम्यक मिथ्यात्व वाली स्थिति है ना, वो वहां भी घटित होगी। कि एक तो औदिक भाव के 21 भेदों में उसका कहीं नाम नहीं, तो औदिक भाव कैसे कहेंगे? और दूसरे उसके उदय में किन्हीं कर्मों का बंध भी नहीं होता, तो औदिक भाव कैसे कहेंगे? इसलिए औदिक भाव नहीं। तो या तो दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तो औपशमिक भाव, या फिर क्षय होगा तो क्षयिक भाव, और या फिर क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक भाव। इस तरह से चौथे गुणस्थान में 3 भाव हुए, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव अथवा क्षयिक भाव इति। अब एक बार फिर से दोहरा लें। शर्त क्या, संकेत क्या कि पहले से चौथे गुणस्थान तक 4 गुणस्थानों को मात्र दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है और किसी कर्म की अपेक्षा नहीं। यानी और सब कर्म गौण, अकेला एक दर्शन मोहिनी कर्म ही कर्म। तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो पहले गुणस्थान में कौन सा भाव होगा? औदिक भाव। तो क्यों? उसका उदय है। बहुत अच्छा। दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव होगा? क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी का वहां कुछ नहीं है, ना उदय ना उपशम ना क्षय ना क्षयोपशम, अनंतानुबंधी का उदय। पर अनंतानुबंधी तो दर्शन मोहिनी की प्रकृति नहीं है, और देखना है दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से, इसलिए दूसरे में पारिणामिक भाव। अब तीसरे में कौन सा भाव? क्यों? तो पहले तो औदिक क्यों नहीं, इसके कारण कि चूंकि सम्यक मिथ्यात्व संबंधी औदिक भाव औदिक भावों के 21 भेदों में नहीं गिनाया। तो जब है ही नहीं वो 21 भेदों में, तो कैसे कह सकते? एक कारण। दूसरा कि मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले औदिक भावों से नवीन कर्म का बंध होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भले ही है यद्यपि मोहिनी की प्रकृति, दर्शन मोहिनी की प्रकृति, परंतु उसके उदय में होने वाले भावों से किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। तो जब बंध नहीं होता तो औदिक कैसे कहें? इसलिए औदिक नहीं। तो फिर क्षयोपशमिक क्यों कहना? क्षयोपशमिक तो नहीं है ना कि क्षयोपशमिक कह सकते। वो कैसे? कि क्षयोपशमिक का एक नाम है मिश्र, और मिश्र में 2 चीजों की मिलावट। यहां भी चूंकि 2 चीजों की मिलावट है, सम्यक और मिथ्यात्व, इन 2 को जोड़ करके सम्यक मिथ्यात्व बना। तो 2 चीजों की मिलावट है, और क्षयोपशम में भी 2 चीजों की मिलावट होती। तो 2 चीजों की मिलावट रूप मिश्रता की समानता देख करके तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव कह देंगे।
चौथे में कि तीनों ही सम्यक प्रकट हो सकते, एक किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को ऐसे, तो तीनों भाव अवधिक भाव नहीं रहेगा। यानी यदि उपशम है तो औपशमिक भाव, क्षय हो गया तो क्षायक भाव, और क्षय उपशम है तो क्षय उपशमिक भाव। ठीक है। अब देखना है 5 में से 12 तक, पर वो संकेत ध्यान में रख के कि इन्हें मात्र चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखना है और किन्हीं की मुख्यता से नहीं। तो इन्हें अकेले चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखना। तो 5 में कौन सा भाव? चारित्र मोहिनी की मुख्यता से। चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखना है। तो 5 में छायोपशमिक भाव। क्यों? क्योंकि छायोपशमिक भाव में संयम असंयम है। छायोपशमिक भाव के जो 18 भेद है ना, तो उनमें संयम असंयम है, और 5 में संयम असंयम दशा है। देश संयम है ना, तो संयम असंयम दशा। तो 5 में छायोपशमिक भाव। ठीक है। 6वें में भी छायोपशमिक भाव। कौन सा छायोपशमिक? छायोपशमिक चारित्र। संयमा संयम का तो अकेला 5वां गुण स्थान, और आगे फिर वो छायोपशमिक चारित्र। तो 6वें में छायोपशमिक चारित्र, इसलिए छायोपशमिक भाव। 7वें में यहां भी वही छायोपशमिक चारित्र। अब 8वें में यहां से 2 धाराएं शुरू हो जाएंगी। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। एक है औपचारिक कथन और एक है वास्तविक कथन। पर जैसे लोक में वास्तविक कथन कम चलता है और औपचारिक ज्यादा। ये हमारे दिनेश भैया कौन है? सब शास्त्री। शास्त्री नहीं, शास्त्री की डिग्री 5 साल बाद मिलती है, और अभी इन्हें 4 साल हुए हैं। तो शास्त्री कैसे हो गए? और कब से लिख रहे, कब से कहला रहे शास्त्री? हर क्षेत्र गया, अकेले इसका ही नहीं। यानी डॉक्टरी लाइन में बस प्रवेश किया और डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और जबकि 5 साल बाद तो MBBS होगा, स्पेशलाइजेशन के लिए तो और पता नहीं कितना लगेगा, और फिर भी पहले साल से डॉक्टर। यानी औपचारिक कथन बहुत चलते हैं। इंजीनियर साहब अभी पहली साल ही है, वो इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, सीए हो गए। तो ऐसे ही धर्म में भी होता है कि यद्यपि औपशमिक चारित्र वास्तव में तो 11वें में होगा, छायिक चारित्र वास्तव में 12वें में होगा, पर शुरुआत चूंकि 8वें से हो गई ना, तो जैसे इनकी शुरुआत हो गई तो मेरे को कनिष्ठ से शास्त्री के सब, आपका बेटा क्या पढ़ता? शास्त्री। कौन आए? ये हमारे यहाँ के शास्त्री विद्वान आए। वो कनिष्ठ से ही कहने लगे होंगे, कनिष्ठ से ही। और जबकि कनिष्ठ वालों को तो उपाध्याय कहते हैं, शास्त्री कहते ही नहीं। कनिष्ठ और वरिष्ठ की डिग्री होती उपाध्याय, और कोई उपाध्याय नहीं कहता, सब शास्त्री कहते। शिविर वगैरह में जाते हैं तो सब शास्त्री कहते, ये हमारे यहाँ के शास्त्री। ऐसा है। तो ऐसे यहां भी कि चूंकि 8वें से वो शुरू हो गया, श्रेणी का आरोहण शुरू हो गया, तो उपसम श्रेणी के आरोहक होंगे तो 11वें में पहुंचेंगे, छपक श्रेणी के आरोहक होंगे तो 12वें में पहुंचेंगे। तो चूंकि वो चारित्र उनको प्रकट होना है ना, शुरुआत यहां से हो गई, तो इसलिए नाम भी यहां से पा जाएंगे। पर एक ख्याल में रखना कि यहां से तो वो औपचारिक नाम, वास्तविक नाम तो 11वें और 12वें में। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो उपसम श्रेणी वाले 8वें गुण स्थान वाले कौन सा चारित्र?
चारित्र मुनि के अपेक्षा कौन सा भाव? औपशमिक भाव। और छपक श्रेणी वाले 8वें गुण स्थान वाले छायक भाव। अब ऐसे लगाते जाएं तो 10वें तक तो सीधा चला जाएगा, ऐसा का ऐसा। यानी उपशम श्रेणी वालों के औपशमिक भाव और छपक श्रेणी वालों के छायक भाव। अब 11वें गुण स्थान वालों के चारित्र मोहिनी की अपेक्षा कौन सा भाव? मात्र औपशमिक। यानी 8वें, 9वें, 10वें में तो 2-2 भाव थे क्योंकि दोनों श्रेणियां चल रही थी, पर 11वें में पहुंच करके अकेले उपशम श्रेणी वाले 11वें में जाएंगे तो अकेला एक भाव। तो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव। और 12वें में, ये 12वें में भी एक ही, क्योंकि उपशम वाले 12वें में नहीं जाएंगे तो 12वें में अकेला छायक भाव। और 13वां 14वां तो फल है, तो फल में तो वो छायक भाव है, तो 13वें में भी छायक भाव, 14वें में भी छायक भाव। इस तरह से यहां लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष कि यदि पांचों भावों की ओर से देखें तो कौन है इसका मूल आधार और उसके संदर्भ में क्या परिणाम हुआ तो ये गुणस्थान बने। अब इसकी चर्चा, ये पूरा इस प्रकरण का यानी भाव वाले प्रकरण का एक प्रकार से समापन। आपके पास पुस्तक हो यदि है, क्या नहीं, कॉपी है। इस प्रकार मोह, कॉपी में अभी तो अभी समझ लीजिए, मुझे लगा पुस्तक है, यदि पुस्तक हो तो देख रहे। एक तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 2, इसके पेज नंबर 115 पुराने एडिशन में, नए में अंतर है पेज में। इस प्रकार मोह और योग की तारतम्य रूप अर्थात हीनाधिक दशाओं के कारण गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। अब सुनिए अगली वाक्य ध्यान से। भावों की भाषा में इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि अपने परम पारिणामिक भाव की अपनत्व रूप से अस्वीकृति स्वीकृति, तद्रूप अभी करती हूँ स्पष्ट, सुन लीजिए पहले वाक्य। फिर तद्रूप अनाचरण आचरण से व्यक्त होने वाले औदैक आदि भावों अर्थात पर्यायों द्वारा गुण स्थानों की उत्पत्ति होती है। यानी मूल आधार तो है पारिणामिक भाव, तो परम पारिणामिक भाव यानी ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा। अब इसे अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं किया तो इस संकेत के अनुसार यानी पहले से चौथे तक को दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है और आगे को चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखना। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो स्वयं जो ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा शाश्वत ध्रुव तत्व परम पारिणामिक भाव, इसे अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं किया यानी अपनत्व रूप से अस्वीकृति। इसमें पहले से 3 गुण स्थान अपनत्व रूप से अस्वीकृति में, और फिर अपनत्व रूप से स्वीकृति तो चौथे से 14 गुण स्थान और सिद्ध भगवान, गुण स्थान अतीत सिद्ध भगवान। अब दूसरा चारित्र मोहिनी माला कि तद्रूप अनाचरण और आचरण यानी शाश्वत ध्रुव तत्व अनंत वैभव संपन्न। तो जब अनंत वैभव संपन्न तो संतुष्ट है ना तो पूरा, तो इच्छाओं के लिए कहाँ अवसर, बहिर्लक्ष्य वृत्ति के लिए कहाँ अवसर, पर व्यसन नहीं करे, असंयम के लिए कहाँ अवसर, पर नहीं कर रहा वैसा, तो इसका मतलब तद्रूप आचरण नहीं हो रहा, स्वरूप स्थिरता वाला आचरण नहीं। तो तद्रूप अनाचरण, तो तद्रूप अनाचरण की मुख्यता से पहले से 5 गुण स्थान, यहाँ देश संयम भी वो अनाचरण में ही आ जाएगा।
और फिर तद्रूप आचरण मतलब सकल चारित्र। तो यहां से देखेंगे तो 6वें से 14वें तक और फिर सिद्ध भगवान। निष्कर्ष क्या कि गुणस्थानों की उत्पत्ति यानी नए नए गुणस्थान, अनादि का तो मिथ्या तो यही, तो वो तो चला ही आ रहा, पर बाकी जो आगे होंगे उनकी वृद्धि आदि, इन सब का मूल आधार शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान है। इसे अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं किया, इसलिए मिथ्यात्वादी चल रहा। अपनत्व रूप से स्वीकार किया तो सम्यक्त्वादी चौथे गुणस्थान से आगे तक के। इस रूप आचरण नहीं किया यानी इसमें स्थिर नहीं रहे तो असंयम, देश संयम भी उस नहीं, तो पहले से 5वें तक, और तद्रूप आचरण किया यानी सकल संयम, तो 6वें से 14वें तक हो सिद्ध भगवान। यानी मूल आधार है परम पारिणामिक भाव। समय अभी का हो गया है, यदि इसमें कुछ अस्पष्टता आप लोगों को लगेगी तो फिर अगली कक्षा में कर लेंगे चर्चा अपन। अभी का समय हो गया है, आगे कर लेंगे चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। पहले से चौथे गुणस्थान तक के भावों को दर्शन मोहिनी की मुख्यता से और 5वें से 12वें तक के भावों को चारित्र मोहिनी की मुख्यता से देखने का कारण बताते हुए इनके भाव भी बताइए। जब इस दृष्टि से देखेंगे तो किस गुणस्थान में कौन सा भाव होगा। अगला, तीसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी की मुख्यता से छायोपशमिक भाव क्यों कहा है। औदयिक भाव क्यों नहीं। अगला, 8वें गुणस्थान से औपशमिक या छायिक चारित्र बताने की अपेक्षाएं बताते हुए वास्तविक औपशमिक या छायिक चारित्र किन गुणस्थानों में और छायोपशमिक चारित्र कहाँ तक है। ये शायद नहीं आ पाई थी चर्चा, यानी जो 6वें से शुरू हुआ था ना छायोपशमिक चारित्र, वो 10वें तक चलता वास्तविक, और ये औपशमिक और छायिक ये उपचार से 8वें से कहा, वास्तव में वो 11वें और 12वें में। ये पारिणामिक भाव वाली चर्चा चूंकि अभी संक्षेप में हुई है तो हो सकता भी कि नहीं कोई स्पष्ट वो हुआ ही नहीं हो विषय, इसलिए उसका भी प्रश्न नहीं लिया है। अगली कक्षा में फिर से उस पर चर्चा करके फिर करें।